उत्तराखंड के सीमांत जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विकास खंड में बहने वाली कमल नदी का अपना अलग ही महत्व है। स्थानीय लोग इस नदी को कमोल्ड नाम से जानते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य को समेटे यहाँ सिराई नाम से प्रसिद्ध घाटी यानी राम सिराई, कमल सिराई पट्टी के लोगों की कमल नदी एक जीवन रेखा है। जीवन रेखा इसलिए क्योंकि इसी नदी की बदौलत यहाँ के लोगों का रोजगार चलता है। इसी नदी की देन है कि यहाँ पैदा होने वाला लाल चावल उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश और दुनिया में विख्यात है, जिसमें सबसे अहम है रवाई घाटी के लाल चावल। बता दें कि राम सिराई कमल सिराई क्षेत्र में लाल चावल की भारी पैदावार होने की वजह से जहां यह क्षेत्र के लोगों को अपने स्वाद में बांधे रखता है, तो वहीं लाल चावल यहां के लोगों की प्रमुख नकदी फसलों में से एक है, जो कि पुरोला और नौगांव विकास खंड के लगभग 100 गाँवों के लोगों की आजीविका का मुख्य साधन है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ का लाल चावल महिलाओं को इसलिए आत्मनिर्भर बनाता है कि ग्रामीण महिलाएं जब स्थानीय बाजार पुरोला जाती हैं तो वे घर से कुछ किलो लाल चावल लेकर चलती हैं और बाजार में लाल चावल बेचकर अपनी दैनिक आपूर्ति की वस्तुओं को खरीदती हैं। लाल चावल में सफेद चावलों की तुलना में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जो कि सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। आखिर क्या होता है लाल चावल और क्यों है यह अन्य चावलों से अलग, सुनिए यहीं के स्थानीय लोगों की जुबानी। इस समय मैं खड़ा हूँ पुरोला में और एक और स्टोरी के साथ आपके साथ मौजूद हूँ। आपने चावल बहुत खाए होंगे, आपने परवल खाया होगा, आपने अलग अलग चावल खाए होंगे, लेकिन सारे चावल आपने जो खाए हैं ये सफ़ेद होते हैं, जिन्हें दूसरे भाषा में कहा जाता है सफ़ेद चावल होते हैं, लेकिन इनकी वैरायटी अलग अलग होती हैं। परवल बोला जाता है, खंडा बोला जाता है। लेकिन क्या कभी आपने लाल चावल खाए हैं या लाल चावल के बारे में क्या आपको पता है कि लाल चावल क्या होता है, कहाँ पर इसको उगाया जाता है, किस तरीके से इसकी पैदावार होती है और इसके क्या खासियतें हैं इस लाल चावल की। मैं इसे पुरोला में मौजूद हूँ और पुरोला में अगर आप देखें मेरे पीछे तो ये जो खेत आपको दिख रहे हैं, अगर जो आपको खेत दिख रहे हैं वो खेत हैं जहाँ पर ये लाल चावल की पैदावार होती है इस क्षेत्र में। ये इस क्षेत्र की जो बेल्ट है पुरोला और ये उत्तरकाशी जिला पड़ता है और इस पूरे क्षेत्र में आपको जो है लाल चावल की भरमार देखने को मिलेगी। लाल चावल यहाँ पर बहुतायत में यानी सबसे ज़्यादा पैदा होता है यहाँ पर लाल चावल। खाने में स्वादिष्ट होता है, सेहत के लिए भी अच्छा होता है, कई मायनों में कई चीज़ों के लिए ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अगर आप थोड़ा उधर देखें मेरे दाएं बाएं तरफ देखें तो यहाँ पर जो महिलाएं हैं इस चावल की अब जो कि कटाई हो चुकी है तो इसकी जो है कटाई कर रही हैं। कटाई करने के बाद इस चावल को जो है निकाला जा रहा है। इस क्षेत्र में जो है कई लोग जो है इसका जो है कृषि करते हैं, लाल चावल की खेती होती है। लाल चावल जो है कई मायनों में फायदेमंद होता है। किस तरीके से ये सेहत के लिए फायदेमंद है, जो यहाँ पे महिलाएं हैं उनसे बात कर लेंगे, उनसे जानेंगे, आपसे जानेंगे कि जो लाल चावल है ये क्या होता है, कब से होता है यहाँ पर और किस तरीके से ये सेहत के लिए फायदेमंद होता है। लाल चावल हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और ये पुरोला में अधिक मात्रा में होता है। और इस लाल चावल को उगाने के लिए यहाँ पे कमल नदी का पानी प्रयोग किया जाता है और अधिक मात्रा में हो जाता है। एक खेत में लगभग 7-8 कट्टे हो जाते हैं और ये इन्हें हम हाथ से भी निकालते हैं और बैलों से भी निकाल सकते हैं। धन्यवाद। एक और चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ, जैसे लाल चावल कितने कई सालों से होता आ रहा है यहाँ पर, कई सालों की हम बात करें तो क्या अब उसकी पैदावार कम हो रही है यहाँ पर? अब पहले की अपेक्षा अब कम होता जा रहा है, क्योंकि जो मतलब खेतों में न खाद कम डालते हैं, पहले की अपेक्षा अब कम होता जा रहा है, क्योंकि अब कोई खेतों में काम नहीं करता है। बहुत कम लोग हैं जो खेतों में काम करते हैं। इसकी वजह यह है कि मतलब अब लोग शहरों में रहने लगे हैं, खेतों में बहुत कम काम करते हैं, इसलिए कम मात्रा में होता है। यहाँ पर आपसे जानेंगे कब से हो रहा है और आप एक चीज हो रही है, आप पढ़ाई करती हैं क्या? हाँ, पढ़ाई करती हूँ। ये पढ़ाई करती, देखिए एक चीज ये है कि अगर आप पहाड़ों में जाएंगे तो पहाड़ों में आपको ऐसी लड़कियां मिलेंगी जो खेतों में काम भी करेंगी, जो पढ़ाई भी करेंगी और कहीं ना कहीं वो समाज के लिए एक जो जिसको हम कह सकते हैं कि जो चीज़ है जो आपको शहरों में कहीं देखने को नहीं मिलेगी, ये पहाड़ों में अगर आप जाएंगे तो आपको ऐसी तमाम महिलाएं दिखेंगी जो पढ़ाई के साथ साथ इस तरीके से काम भी करती हैं, अपने खेती बाड़ी हो चाहे पशुपालन हो उनमें काम करती हैं। ये चीज़ जानेंगे कि आप चूँकि पढ़ाई भी कर रही हैं तो आजकल लॉकडाउन है, कोरोना के कारण जो स्कूल बंद है,
किस तरीके से आप लोग काम करते हैं? लाल चावल है, किस तरीके से आप लोगों के इसमें खाने में यूज़ करते हैं इसको, कितना फ़ायदेमंद आप लोगों के लिए होता है? मतलब जो लाल चावल है स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। जो हमारे शरीर में कीड़े वगैरह हैं आदि इससे मर जाते हैं, मतलब नष्ट हो जाते हैं। और हम पढ़ाई भी करते हैं और खेतों में काम भी करते हैं। पढ़ाई भी करते हैं ये लोग। दूसरी तरफ आपको एक और चीज़ है कि यहाँ पर और भी लोग हैं, इनके भाई हैं, ये इनसे बात करेंगे। आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? हम 10th में इस बार। अच्छा, 10th में आप पढ़ाई भी कर रहे हैं और इस समय खेतों में भी काम भी कर रहे हैं आप। कितना आप लोगों के लिए पौष्टिक है, और दूसरी चीज़ आप लोगों के कितने यहाँ पे कारोबार जो है आपका कृषि पर आधारित है, तो जो लाल चावल है इससे आप लोग क्या बाहर भी इसको सप्लाई करते हैं क्या? अब जो ये लाल चावल है जो मतलब ये हमारे लिए बहुत स्वास्थ्य के लाभदायक है। और यानी कि जितना हमें इसकी आवश्यकता होती है उतना हम इसको रखते हैं अपने के लिए, भंडार में रखते हैं। और जितना मतलब अगर हम बेच भी देते हैं, बाहर सप्लाई भी होता है। और बस ये बहुत अच्छा है मतलब। अच्छा, भी एक और चीज़ आप के लिए से भी हम जानेंगे कि जो ये चीज़ है जिस तरह से लाल चावल, कई चीज़ें हम पहाड़ों की हम बात करें तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शरीर के लिए बहुत, इम्यूनिटी की हम बात करें कि अच्छी होती हैं। अगर हम इसको गवर्नमेंट के प्रोस्पेक्टिव में देखें, अगर हम सरकार की तरफ से देखें या जो संबंधित जो कृषि विभाग के जो अधिकारियों की तरफ से देखें, क्योंकि धीरे धीरे जिस तरीके से अब समाज बदल रहा है, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आ रही है, ये सब चीज़ें हो रही, तो कितना देख रहे हैं आपकी क्या लगता है कि इन चीज़ों को संवारने की ज़रूरत है, या इनको जो उत्पादन हो रहा है क्योंकि अब घट भी रहा है, तो उत्पादन को बनाए रखना है कि भी आप ज़रूरत समझते हैं क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें हैं? हमें खेत निरंतर प्रयास करनी चाहिए, मतलब खेतों में काम करना चाहिए। क्योंकि अगर हम खेतों में काम ना करें तो जो लाल चावल है वो उनकी मतलब पैदा होना कम हो जाएगा। इसलिए हमें खेतों में काम करना चाहिए और ये फसल हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। और हमें आवश्यकता से अधिक भी होने के कारण हम इसको किसी औरों को भी बेच सकते हैं। और ये 50-55 रुपए किलो भी हम बेचते हैं। इसकी बहुत महंगाई भी है, ये बाहर से लेने आते हैं। अब जैसा नया धान निकल रहा है तो जो कोई आते हैं, अन्य लोग गांव से आते हैं या नीचे से भी आते हैं लेने के लिए, तो इस धान को भी लेते हैं और मतलब अच्छा होता है, इसीलिए इसको लेते हैं लोग। अच्छा, टूरिस्ट यहाँ पे आता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट जगह भी हैं, कई चीज़ें यहाँ पे धार्मिक जगह हैं, घूमने की जगह हैं। टूरिस्ट क्या मांग करता है, किस तरीके से खाना चाहिए होता है, क्या डिमांड होती है उनकी, उनको ये पसंद कितना आता है? वो कहते हैं कि लाल चावल हमने देखा नहीं कि नीचे तो सफ़ेद चावल होते हैं, तो कहते हैं कि हमें भी दो, हम भी लेंगे, कितने रुपए किलो हैं पूछते हैं, देखते हैं कि हमें भी बताओ, हम भी देखना चाहें। अनेक तरीके से भी फ़ोटो भी खींचते हैं कि कैसा होता है। कहते हैं कि किसी और अपने साथियों को भी दिखाएंगे कि हम घूमने गए थे, उधर को ऐसी फसलें होती है, लाल चावल होती हैं, अन्य मतलब सब्जियां भी होती है, हरी सब्जी इधर की बहुत सारी, मतलब पहाड़ों की जो उत्पाद करते हैं इधर अनाज आदि सब्जी वगैरह, उस स्वास्थ्य के लिए सही होते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो अभी आप पढ़ाई कर रही होंगी, कौन सी क्लास में भी आप? अभी हम फर्स्ट ईयर में गए होंगे ना आप? तो जिस तरीके से अगर हम महिलाओं के ऊपर बात करें तो महिलाओं को लेकर हम कई तरह की धारणाएं होती हैं कि अगर हम शहरों की तरफ देखें तो शहरों में लोग कहते हैं कि लोग किस तरह से आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? अगर हम ये बात करें, अगर हम पहाड़ों की बात करें, पहाड़ों में जिस तरह से लड़कियां काम कर रही हैं, आप पढ़ाई भी कर रही हैं, चूंकि इस समय कॉलेज अभी उस हिसाब से कोरोना के कारण बंद हैं, तो किस तरह से देखते हैं कि महिलाओं को लेकर आपके क्या चीज़ रहेगा कि अपने जो चीज़ें होती हैं, चाहे हम कृषि करें, पशुपालन करें या दूसरी चीज़ें करें, उसमें आगे भी करना चाहिए लोगों को अपने गाँव में? हाँ, गांव में हम लोग आजकल जैसे लॉकडाउन है तो अपने माँ पापा जी के साथ मतलब आजकल धान निकाल रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। जैसे कि अन्य लड़कियां घास भी काटती है, घर का सारा काम करती हैं, खेतों का भी करती हैं। जैसे आजकल हम धान निकाल रहे हैं, मदद कर रहे हैं अपने फादर के साथ, मदर के साथ। तो नीचे के लोग बच्चे जो होते हैं मतलब कमरे से बाहर नहीं निकलते, ऊपर के लोग ऐसे हैं कि काम करके स्वस्थ भी रहते हैं मतलब। तो ऐसा है कि माँ बापों के साथ थोड़ा हेल्प भी हो सकती है। तो आपने देखा कि यहाँ पे ये जो लड़कियां हैं ये कॉलेज की स्टूडेंट हैं, ऐसा नहीं है कि ये अशिक्षित है, यानी शिक्षित नहीं है, ये शिक्षित हैं, कॉलेज कर रहा है,
कोई स्कूल में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये चीज़ें प्रेरणादायक होती हैं। दूसरी चीज़ ये लाल चावल है जो मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे इसकी अब चूंकि कटाई हो चुकी है, इसको निकाला जा रहा है और ये इस पूरी क्षेत्र की एक खासियत है। अगर आप इस क्षेत्र में आएंगे, पुरोला की ये जो बेल्ट है आपके उत्तरकाशी में, यहाँ पे ये लाल चावल सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है, हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद होता है, आपके स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद ये लाल चावल होता है। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरीके से पहाड़ों में ये सब चीज़ें हैं, लाल चावल की हम बात करें, चाहे हम जो अन्य चीज़ों की बात करें, चाहे हम इस एरिया में सेब की हम बात करें, चाहे सेब की हम बात करें, कई ऐसी चीज़ें हैं, धान की हम बात करें, फलों की हम बात करें, जड़ी बूटियों की बात करें, इन सब चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा एक रिसर्च के साथ साथ दूसरी चीज़ इनको संरक्षण, इनके संवर्धन की भी ज़रूरत है, खासकर इस लाल चावल की जिसकी मांग बहुत ज़्यादा होती है। जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, चूँकि घूमने के लिए आते हैं, लोग खाते हैं तो उनको पसंद आता है, वो लेके भी जाते हैं। इनके संरक्षण, इनके संवर्धन के लिए भी जो प्रयास हैं वो किए जाने चाहिए, चाहे वो सरकार हो या फिर संबंधित अधिकारियों के जरिए इस चीज़ को संवर्धन के प्रयास किए जाने चाहिए। ये पीछे आप देखा कमल नदी है, इसके कारण इस क्षेत्र में चूंकि नदी है, पानी है, प्रचुर मात्रा में लाल चावल की आपको बहुतायत में खेती देखने को यहाँ पर मिलेगी। अपने सहयोगी सुशांत सिंह राजपूत के साथ अमित रतोड़ी, पुरोला। खबरों के लिए देखते हैं समय साक्ष्य और समय साक्ष्य के फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।